देश मेरा गांव की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आज एक कवरेज कर रहे हैं। गांव के कुछ आदमी इकट्ठे हुए बैठे थे, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मानसून के साथ साथ राजनीति का भी एक मानसून आया पड़ा है, तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे आज। तो नमस्कार भाई साहब, अपना नाम बताइए। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम अनिल शेषमा है, गांव ले गया है जी तो शाम हल्के में। जी। तो आज कैसे इकट्ठे हुए हो आप? आज देवराड़ा के अंदर तोशाम हल्के के 106 गांव के मौजूद लोग सर्व जातीय महापंचायत का आज आयोजन किया गया, जिसमें यह फैसला लिया गया कि तोशाम हल्के से कोई भी उम्मीदवार उतारो जो किसान मजदूर कर्मचारी की लड़ाई लड़ता हो, हमेशा लोगों के सुख दुख के अंदर शामिल रहा हो। ऐसा व्यक्ति ना हो कि कोई पैराशूट से यहाँ उतारा जाए। ये हम कांग्रेस हाईकमान को, इंडिया गठबंधन को ये प्रस्ताव भेजेंगे। और एक परिवारवाद जो मैं विरासत विरासत के ऊपर जो राजनीति करते हैं, वो अपनी द्वेष भावना के कारण तोशाम में करना चाहते हैं। इसको जो भी सर्व पंचायत है उसने ये फैसला लिया कि भाई हम परिवारवाद में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, परिवार को जोड़ने का काम करती है पंचायत। ये फैसला लिया गया है और ये कांग्रेस हाईकमान को, इंडिया गठबंधन को भेजा जाएगा कि हमारे बीच का उम्मीदवार हो, ऐसा उम्मीदवार हो जो हमेशा सुख दुख में साथ रहता हो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना परिचय बताइए। कहाँ? मेरा नाम सुभाष यादव। जी। आप कैसे इकट्ठे हुए यहाँ पर? मैं भी उस सर्व जातीय महापंचायत देवराड़ा से आया हूँ। जी। तो उसमें क्या फैसला लिया गया? उसमें जी 4 फैसले लिए गए। जी पहला फैसला तो ये भाई हमारे तोशाम हल्के में जी कई साल से 2 लोगों की सल्तनत है, जी किरण चौधरी और धर्मवीर। जी ये दोनों आपस में मिलकर राजनीति करते हैं। जी कभी धर्मवीर किरण की मदद करता है, कभी किरण धर्मवीर की मदद करता है। जी। और इस लोकसभा चुनाव में तो पब्लिक के सबके सामने ही आ गया कि किरण चौधरी ने बिल्कुल ओपन में बीजेपी की धर्मवीर की मदद की है। उन्हें तो अभी पार्टी ज्वाइन कर ली, आप तो ये कह रहा कि मदद करी। हाँ नहीं, चुनाव में तो मदद की थी, तब तो कांग्रेस में थी वो। अच्छा अच्छा। लेकिन कांग्रेस में नाम मात्र की थी, उसकी सेटिंग तो पहले हो चुकी थी। वो खुद कहती है अभी मेरा आदर्श ये है, खट्टर साहब है जी मेरी प्रेरणा है। जी। तो वो तो बीजेपी की पहले से ही थी, सिर्फ अब तो उसने वहाँ उसका दामन थामा है। तो लोगों ने ये फैसला लिया है कि भाई इन लोगों से छुटकारा लिया जाए। जी। तो शाम की पब्लिक कोई इनकी गुलाम नहीं, इनकी जागीर नहीं है, इनके बाप की सल्तनत ही नहीं है। जी। चौधरी बंशीलाल का तो शाम हल्का या पूरा हरियाणा सारा उसका इज्जत भी करता है, सम्मान भी करता है। और वो थे भी लोग जी। सम्मान के लायक भी थे, और उन्होंने देश में पूरे हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है, और उसने किया भी। लेकिन अब क्या आ गया, यहाँ आकर के जो ये बीजेपी में गई है, तो यहाँ विरासत की लड़ाई छिड़ गई। बंसीलाल परिवार, उस विरासत की लड़ाई पे भी ये फैसला लिया गया है आज भाई विरासत तो प्रॉपर्टी की होती है, राजनीति की विरासत नहीं होती। राजनीति का अगर विरासत आप मान के चलोगे तो फिर चौधरी बंसीलाल की तो सारा हरियाणा राजनीतिक विरासत है। जी। उसने सारा हरियाणा को एक नज़र से देखा था। कहीं से भी आप विरासत की लड़ाई कहीं से भी लड़ लो, बाढ़ से लड़ते आ रहे हो 3 दफा, जी। तो बाढ़ से भी लड़ सकते हो, गुहारू से भी लड़ सकते हो, वहाँ भी विरासत है। दादरी में भी है, भिवानी में भी है, तो सामने ही विरासत का है। ये तो सिर्फ बंसीलाल जी तो सामने से चुनाव लड़ते तो उन्होंने अपना घर क्षेत्र यही था जी। तो उसके ऊपर विरासत की लड़ाई लड़ने का क्या। तीसरा भाई इस हल्के का जी 24 तोशाम हल्के के
106 गांव 4 ढाणियां हैं। जी इन गांवों में किसी माया ने कोई तो ऐसा सकूट जना होगा जी। अब जो तुसाम की लड़ाई लड़ सके, या लड़ाई कैसे? इन्हीं के खून में लड़ाई लड़ना, लड़ाई कैसी? राजनीति लोगों की लड़ाई, वे लोगों के लिए काम आना, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, और राजनीतिक लड़ाई भी शामिल। इनमें से कोई नहीं आ सकता क्या? इन्हीं की लिखी हुई है। ये मुद्दा भी उठा है, इस पे भी लोगों की आम सहमति बनी है। बिल्कुल सही बात है, हमारे बीच का होना चाहिए, बाहर का पैराशूट का नहीं होना चाहिए। और जो दल बदलू है एक, वो भी हमें मंजूर नहीं। कर्मठ हो, लोगों में रहने वाला हो, ये नहीं कि भाई हम जिसको चुन दे वो मिले नहीं, हमने दिल्ली चंडीगढ़ का ही, बल्कि हमें तो ऐसा नेता चाहिए जो हमारे बीच का हो, और जब चाहे हमें वो वहाँ उपलब्ध हो जाए, हमारी समस्याएं सुन ले, हमसे मिल के बात करे। ये नहीं 10 फुट दूर खड़ा होकर के बात करे, ऐसे नेता की आवश्यकता नहीं है। वोट हमारा, जोर तुम्हारा, ये तो हम हल्के की जनता ने कह दिया है कि वोट हमारा है तो जोर तुम्हारा नहीं। जी जी टिकट दो, उस वक्त बंदे को दो, सर्वे करा लो पूरे हल्के में जी। जो सर्वे में आप लोगों के लिए ये लगे कि पंचलाल सॉरी, ये यहाँ से तुसाम हल्के से कांग्रेस को जीत दिला सकता है, उसको टिकट दो। तुसाम हल्का उसके पूरे के साथ है। अगर तुसाम हल्के में इस तरह से सर्वे करा करके टिकट नहीं दी गई और कोई बाहर का या पैराशूट का या इनकी मिली भगत का अगर उम्मीदवार थोप दिया जाएगा, तो इन लोगों ने थर्ड विकल्प भी खुला रखा है कि आगे और पंचायत करके फिर कोई और फैसला भी लिया जा सकता है। आप क्या कहना चाहोगे जी? अपना नाम बताओ। मैं सूरजमल जी यहाँ जो मेरे आपके, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जो आवाज़ जनता के उठा रहे हो, लोगों के उठा रहे हो, ढेर सारी बधाई देता हूँ, क्योंकि एक ये जनता का चौथा स्तंभ है। जी तो आप बड़े बधाई के पात्र हो। जी जी दूसरा, आज मेरे फार्म हाउस पर भाई अनिल जी पूछे, सुभाष यादव जी पूछे, रमेश गाड़पुरा जी पूछे, जी हमारे बीच में पुनिया जी आए हैं सार से चल के, हमारे डीपी सांगण साहब जी पूछे हैं, पुरोव जी पूछे हैं। इन साथियों का मैं स्वागत करता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, एक अच्छा संदेश हम पब्लिक को दें। जनता हमारी अपनी है, तो सब मिलकर परस्पर भाईचारे को बनाए रखें। ये राजनीतिक व्यवस्था जो आपस में उलझे हुए हैं लोग, वो उसके क्रॉस करता है, वो उसके क्रॉस करता है, इन सब से दूर रहकर एक अच्छा नेतृत्व देने का काम हो, ताकि जनता की सेवा में वो काम आ सके और जनता की आवाज़ को उठा सके और हल्के की चारों तरफ चहुमुखी विकास करे। ऐसा नेतृत्व की इन साथियों के द्वारा जो बता रहे हैं, साथियों से भी उल्लेख करे हैं कि ये चाहते हैं कि अच्छा नेतृत्व जो है ना हमें मिले, जो छत्तीस बिरादरी की आवाज़ को अपनी आवाज़ समझकर आगे बढ़ाने का काम करे। नेतृत्व मतलब जो हमारे जिला पार्षद अनीता मलिक जी है, उन्होंने एक बात बोली है। पहले तो बीजेपी ज्वाइन कर रखी थी, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। तो उन्होंने एक ही बयान दिया है कि वे तोसाम से वही इलेक्शन लड़े जो सुख दुख में काम आया हो। मैं सुख दुख मतलब कि भाई वो वहाँ का वोटर भी हो, उसको इस अपने एरिया का पता भी होना चाहिए कि भाई किस एरिया में किस चीज की जरूरत है। उसने सरपंची का, मेमरी का, जिला परिषद का वोट भी किया हो। तो ये बात आपको कहाँ तक सही लग रही है, कहाँ तक क्या लगता है इस बात? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आवागमन का दौर ये सदियों से चला आ रहा है। जी ठीक है, ये राजनीतिक उन्नति सिद्ध करने के लिए कोई वहाँ चला गया, कोई वहाँ चला गया, ये कोई नीतिगत और ये सही फैसले नहीं है। जी एक जुनून होना चाहिए, नेतृत्व जो क्षमता देने की कोशिश करता है, जो चाहता है कि मैं जनता के सेवक बनूं। ये राजनीति एक, पहले तो आज तो राजनीति एक बिजनेस का अड्डा बना रखा है लोगों ने। ये असल मायने में तो राजनीति का मतलब है कि भी निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की जा सके, जिससे मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो। पहले देखो, आज से पूर्व हमारे जो इंडिया जो गुलाम था, जो शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने बिना स्वार्थ के अपनी जान गंवाकर इसे हिंदुस्तान को आजाद कराने का काम किया, वो एक सही माने में वो राजनीति थी। आज राजनीति सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की रह गई है कि भाई मैं राजनीति में घुस के अपने उल्लू सीधा करूं और जो है ना आगे बढ़ने का काम करूं। तो ये आवागमनों का दौर है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये तो देखो, जनता ने तय करना है सही नेतृत्व कौन दे सकता है, नहीं सही आवाज़ हमारी कौन उठा सकता है।
सही काम और सही रास्ता हमें कौन कौन दिला सकता है, तो ये जनता तय करेगी। और जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं, आज जागरूक हो चुकी है, हर मतदाता बड़ा समझदार है और सही बात आने पर, सही समय आने पर सही फैसला लेगा। और मेरी भी सभी मतदाताओं से यही है कि वो सही फैसले में जो है ना अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए, न कि किसी के पिछलू को बढ़ के, न किसी का जो है ना एक उसमें जाति विशेष को घुस के। आम सब लोगों की जो रायशुमारी बढ़ती है उस रायशुमारी को आगे बढ़ाओ। खुशबू का माहौल चारों तरफ इस प्रदेश की जनता में भी होगा और भाई हल्के की भी लोगों में यही संदेश जाएगा कि भाई सर्वमान्य सर्व जातीय सर्व सबकी बात को हित को आगे रख के जो आगे बढ़ता है हम उसके साथ हैं और हम उसका समर्थन करने का काम करें। तो अपना नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम अपूर्व यादव है जी। आज हमारा आने का मकसद देवराला में यही था, जो सर्व जातीय महापंचायत होनी थी जी। उसमें अपने विचार प्रस्तुत करना और उन विचारों साझा विचारों का एक प्रस्ताव बनाकर इंडिया और कांग्रेस हाई कमान को भेजना कि हमारे बीच से कैसा कैंडिडेट उतारा जाए। क्योंकि इसका एक कारण है, मैं बताता हूँ। 1966 में हम अलग हुए थे पंजाब से, तब से चुनाव हुए थे। मैं तो शामिल के अगर बात करूं तो किसी भी चुनाव में कोई मतदाता या कोई भी ये नहीं कह सकता था कि भाई फलाना चुनाव जीतेगा, धिकड़ा चुनाव जीतेगा। जी। क्यों? उस वक्त राजनीति होती थी ईमानदारी की। जी। लेकिन पिछले कुछ 15-20 सालों से राजनीति का वो दौर चल पड़ा कि भाई एक बार मैं तेरे वोट गिरवा दूं, एक बार तू मेरे गिरवा दे। जी। मतलब वह बपोती मान रखी दो जना ने अपनी तो शामिल का। जी। तो सिर्फ अपना बपोती नहीं, तोशा मलके की जनता को भी गुलाम समझ गया जी। कि जो हम करेंगे वही होगा। पहले पीठ पीछे करते रहे, नीचे नीचे करते रहे। अब लोकसभा चुनाव में उनका चेहरा सामने आया तो अपना बीजेपी में जाके बैठ गई मैडम जी। तो आज की पंचायत का उद्देश्य यही था कि कांग्रेस हाईकमान को एक प्रस्ताव भेजा जाए। और कांग्रेस को ही क्यों भेजा जाए कि कांग्रेस ही आज के दिन जो कर्मचारी वर्ग है, आम वर्ग है, कोई भी वर्ग लगा लीजिए आप, विद्यार्थी वर्ग है, खिलाड़ी वर्ग है, किसान वर्ग है, सभी कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहे हैं। और इसी बात का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती और जिन पे हारी उन पे भी मार्जिन बहुत कम था। जी। तो कांग्रेस को ये प्रस्ताव देने का यही रीजन है कि एक बात बताइए, आपने ये बोला कि तोशाम हल्के के अंदर मिली भगत की राजनीति चल रही थी जी। तो ये आपने बताया कि 10 साल बीजेपी को हो गए जी हरियाणा के अंदर, और 10 साल से ही मैडम किरण चौधरी कांग्रेस से बन रही थी। हाँ। तब कांग्रेस वालों ने ये आवाज क्यों नहीं उठाई कि तुम मिली भगत से क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो? पता तो ईब चले है लोकसभा में ना, लोग तो बाद में देखा रहे सच्चे हैं तो एक बार यह बने थी, एक बार यो बना था। अब 2000 इनको तो ये पता है। किरण चौधरी, चलो मान लो किरण चौधरी ये कहते हैं मैं तो काम करवाए, मैं तो बंसीलाल की विरासत है ये। किरण चौधरी एक बार निर्दलीय पर्चा भर के देख लेने, जमानत तो बच जाए उसकी। किरण चौधरी किसी की मेहरबानी से जीतती आई है। आप 2014 का इलेक्शन उठा के देख लीजिए जी। धर्मवीर ने अपने भाई को खड़ा कराया जी। एक तीसरे कैंडिडेट को हराने के लिए। बराबर वोट आए उनके 38 हजार। किरण कितने वोट से जीतती थी आप खुद देख लीजिए। उसके बाद 2019 में शशि परमार को हरवाया गया, किरण की मदद करी गई और इसकी एवज में किरण लोकसभा में धर्मवीर की मदद करती आई है। तो आज पंचायत में यही प्रस्ताव पारित किया गया कि भाई ऐसा कैंडिडेट चुना जाए तोशाम हल्के के लिए स्पेशली, क्योंकि ये सीट हॉट सीट बन चुकी है, पूरे हरियाणा की नजरें हैं। एक बात बताइए, आपने ये बोल दिया कि तोशाम हल्के की सीट हॉट सीट हो गई है, तो मैडम किरण चौधरी जब यह विधायक बनती थी तोशाम से, तब तो हरियाणा के दावा पेश करती थी कि मैं सीएम होंगी, और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, वो आज एक कार्यकर्ता के तौर पे गई, तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सीएम बनने के लिए जरूरी नहीं होता कि भाई सिर्फ मैं जीत गया तो मैं सीएम बन गया, अपने साथ विधायक दल भी होना चाहिए जी। किरण चौधरी तोशाम से उठती थी, तोशाम के इर्द गिर्द जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, लोहारू ले लो आप, बाडरा, दादरी, भिवानी है, बाडरा तय हरा दो, लोहारू तय भी हरा दो, भिवानी तय इसना हरा दो जी। सभी को हरा के खुद जीतना चाहती थी, नू सीएम को नहीं बना जाया करे। एक हुड्डा साहब को देखे, हुड्डा साहब जिस भी कैंडिडेट को जी प्रेफर करते थे भाई वो मेरा है, और
यो जीतेगा तो समझ लो हुड्डा जीतेगा। जी तो जिन कैंडिडेट्स को किरण टिकट दिलवाती थी वे उन्हीं को हरवाती थी किरण तो जी नू जी। सीएम की तो ना एमएलए के तोड़े रहे अगर देश के, तो एमएलए किसी और की मेहरबानी बना कर तो अब ये बीजेपी में जाके सीएम की दौड़ में नहीं लगेगी? सीएम की तो मैं तो उनको बीजेपी में तो ये कार्यकर्ता आगे बैठे हैं, किरण तो चौथी पांचवी लाइन में गेट साइड बैठी थी बेचारी। पर चलो मैडम ने सद्बुद्धि आ जाएगी, आओगी तो अपने राजनीति छोड़ देगी, सद्बुद्धि आओगी जब तो। ठीक है जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद।